नमस्ते। आज 2 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो अप्स परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। नमस्ते सर। आज की करेंट अफेयर्स में सबसे पहले किस विषय पर बात करेंगे? क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर भारत के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता है। यह खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका को सुरक्षित रखता है। सीआईए को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सी प्रमुख पहलें कर रही है? निक राष्ट्रीय नवप्रवर्तन और एनएमएसए सतत कृषि मिशन जैसी पहलें जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देती हैं। डिजिटल कृषि मिशन भी महत्वपूर्ण है। भारत में जलवायु स्मार्ट कृषि के समक्ष क्या प्रमुख चुनौतियां हैं? छोटे किसानों में कम अपनाना, जैव इनपुट की गुणवत्ता में कमी और डिजिटल डिवाइड प्रमुख चुनौतियां हैं। 86% छोटे और सीमांत किसान हैं। जलवायु लचीला बीज की क्या स्थिति है? ऐका ने 109 किस्में विकसित की हैं, पर जमीनी स्तर पर उनका कवरेज सीमित है, अभी नियामक चरण में है। डिजिटल डिवाइस सीआईए को कैसे प्रभावित कर रहा है? 15% गांवों में 4D की सुविधा है, पर 38% घरों में ही डिजिटल साक्षरता है, जिससे एआई आधारित सलाह का उपयोग सीमित है। क्या सीआईए के लिए कोई राष्ट्रीय रोडमैप है? वायु E3 फ्रेमवर्क के तहत एक राष्ट्रीय सीआरए रोड मैप की आवश्यकता है, जो जैव प्रौद्योगिकी और जलवायु अनुकूलन को संरेखित करे। अमेजन की डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार मिले हैं, यह क्या है? पेरू के सतितो नगर पालिका ने देशी डंक रहित मधुमक्खियों के लिए अधिकारों की घोषणा की है। यह कीट अधिकारों की पहली वैश्विक मान्यता है। ये मधुमक्खियां पारिस्थितिकीय रूप से कितनी महत्वपूर्ण हैं? ये अमेज़न के 80% से अधिक वनस्पतियों का परागण करती हैं और कॉफ़ी, कोको जैसी प्रमुख फसलों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन मधुमक्खियों को किन खतरों का सामना करना पड़ रहा है? वनों की कटाई, अवैध कटाई, कृषि विस्तार और जंगल की आग इनके अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा हैं। भारत में प्रकृति को अधिकार देने का कोई समानांतर उदाहरण है? हाँ, गंगा नदी और अन्य नदियों को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। पशु कल्याण बोर्ड ने भी पशु जीवन के अधिकार को मान्यता दी। ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में बीईई का क्या योगदान है? बीईई ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने उपकरणों के लिए स्टार लेबलिंग को अनिवार्य कर दिया है, जिससे ऊर्जा खपत कम होगी। स्टार लेबलिंग कार्यक्रम कैसे काम करता है? यह 1 से 5 स्टार रेटिंग देता है, जहां 5 स्टार सबसे अधिक ऊर्जा कुशल उत्पाद को दर्शाता है। यह 2006 से लागू है। अनिवार्य स्टार लेबलिंग का विस्तार क्यों महत्वपूर्ण है? यह पारदर्शिता बढ़ाता है, बिजली की मांग घटता है, उपभोक्ता बिल कम करता है और सालाना 60 मिलियन टन CO2 कम कर चुका है। अन्य ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन क्या है? यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत एक मिशन है, जो उद्योगों में ऊर्जा दक्षता पर केंद्रित है। बुल्गारिया हाल ही में यूरोजोन का सदस्य बना है। इसके क्या निहितार्थ हैं? बुल्गारिया अब एकल मुद्रा का उपयोग करेगा, जिससे बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और यूरोपीय संघ के साथ एकीकरण गहरा होगा। यूरोजोन में वर्तमान में कितने देश हैं? जनवरी 2026 तक 20 यूरोपीय संघ के सदस्य देश यूरोजोन का हिस्सा हैं। बुल्गारिया 21वां सदस्य बना है। भारत में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है? निर्यात संवर्धन मिशन शुरू किया गया है, जो एमस्मज और श्रमगहन क्षेत्रों को सहायता प्रदान करेगा। ईपीआई के तहत क्या सहायता मिलेगी? इसमें व्यापार मेलों में भागीदारी, क्रेता विक्रेता बैठकें और संस्थागत ढांचा शामिल है। 2025-26 से 2030-31 तक 25,060 करोड़ का बजट है। एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हालिया उपलब्धि क्या है? एनआईए ने आतंकवाद विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता दर्ज की है। यह भारत की संघीय आतंकवाद रोधी एजेंसी है। एनआईए को किन मामलों की जांच का अधिकार है? यह आतंकवाद, विद्रोह और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपराधों की जांच करती है, यहां तक कि भारत के बाहर हुए अपराधों की भी। हरियाणा पंचायत भूमि अधिनियम में क्या संशोधन हुआ है? हरियाणा ग्राम सामान्य भूमि विनियमन अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया है, जिससे कुछ साझी भूमि को निजी स्वामित्व में बदला जा सकता है। इस संशोधन के क्या संभावित नकारात्मक प्रभाव हैं? भूमिहीन और दलित परिवारों के लिए साझी भूमि तक पहुंच कम हो सकती है। यह सामाजिक न्याय के बजाय बाजार आधारित मॉडल को प्राथमिकता देता है। भारत में तंबाकू कराधान सुधार क्यों महत्वपूर्ण है? ये सुधार सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और खपत को हतोत्साहित करते हैं। जीएसटी स्लैब, उत्पाद शुल्क और सेस में बदलाव किया गया है। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का क्या हुआ?
तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त कर दिया गया है। इसकी जगह नया उत्पाद शुल्क और स्वास्थ्य सुरक्षा अधिनियम 2025 के तहत उपकर लाया गया है। क्या जीएसटी दरों में कोई बदलाव हुआ है? हाँ, सिगरेट और चबाने वाले तंबाकू जैसे उत्पादों को 28% से ऊपर के प्रभावी कर स्लैब में ले जाया गया है, जिससे कर संरचना सरल हुई है। धूम्रपान रहित तंबाकू के लिए नया मूल्यांकन तंत्र क्या है? अब यह खुदरा बिक्री मूल्य पर आधारित होगा, जिससे कर चोरी कम होगी और अनुपालन बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तत्परता मूल्यांकन ढांचा क्या है? यह भारत में नवाचार मूल्यांकन को मानकीकृत करने के लिए बनाया गया एक ढांचा है, जो प्रयोगशाला से वाणिज्यिक तैनाती तक प्रौद्योगिकी की परिपक्वता मापता है। अहिंसा की आवश्यकता क्यों पड़ी? अकादमिक और उद्योग के बीच अंतर को पाटने के लिए, ताकि फंडिंग एजेंसियां संसाधनों का बेहतर आवंटन कर सकें। यह नव प्रौद्योगिकी तत्परता स्तरों का मूल्यांकन कैसे करता है? यह TRL-13 अवधारणा का प्रमाण से TRL-79 परिचालन तैनाती तक एक सुसंगत कार्यप्रणाली प्रदान करता है। भारत आसेप में शामिल हुए बिना उसके लाभ कैसे उठा रहा है? भारत ने आसप के 14 सदस्य देशों चीन को छोड़कर के साथ द्विपक्षीय एफ्तास पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे बाजार पहुंच बनी हुई है। आसेप से बाहर रहने का मुख्य कारण क्या था? भारतीय बाजारों में चीनी सामानों की बढ़ का डर, व्यापार घाटा और संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कृषि के लिए अपर्याप्त सुरक्षा उपाय। भारत चीन व्यापार की क्या स्थिति है? एशिया प्रशांत व्यापार समझौते के तहत सीमित व्यापार होता है, जिससे चीनी आयात पर निर्भरता नियंत्रित रहती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में क्या नया है? इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, उत्पाद दायित्व प्रावधान, ई कॉमर्स नियम और मध्यस्थता जैसे उपाय शामिल हैं। सीसीपीए की क्या सत्यान है? CCPA जांच कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है और असुरक्षित उत्पादों को वापस बुलाने का आदेश दे सकता है। उत्पाद दायित्व का क्या मतलब है? यह निर्माताओं, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को खराब माल या अपर्याप्त सेवाओं से होने वाले नुकसान के लिए जवाबदेह बनाता है। ई कॉमर्स नियमों के तहत क्या अनिवार्य है? विक्रेताओं को वापसी, विनिमय, वारंटी और गारंटी जैसी जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य है। अरावली पहाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 के अपने फैसले को फिलहाल रोक दिया है और खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक उच्च शक्ति विशेषज्ञ समिति का प्रस्ताव है। अरावली की पहाड़ियों की पारिस्थितिकीय महत्व क्या है? ये मरुस्थलीकरण को रोकती हैं, जलवायु को नियंत्रित करती हैं, भूजल को रिचार्ज करती हैं और दिल्ली NCR के लिए वायु प्रदूषण रोधी का काम करती हैं। नवंबर 2025 के फैसले में क्या विवादास्पद था? 100 मीटर ऊंचाई और 500 मीटर क्लस्टरिंग के मानदंड ने कई पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ियों को बाहर कर दिया था। भारतीय आईमीन क्या कर रहा है? भारत AI मिशन के तहत कंप्यूटिंग शक्ति, स्वदेशी मॉडल विकास और जिम्मेदार AI को बढ़ावा दे रहा है। 10,371 करोड़ का निवेश है। एआई मिशन के साथ स्तंभ क्या है? इसमें DPU तक सस्ती पहुंच, AI अनुप्रयोग विकास, राष्ट्रीय डेटासेट प्लेटफॉर्म, फाउंडेशन मॉडल, AI कौशल विकास, स्टार्टअप वित्त पोषण और जिम्मेदार AI शामिल हैं। भारतीय आईमीन वैश्विक स्तर पर कहाँ खड़ा है? स्टैनफोर्ड के 2025 AI इंडेक्स के अनुसार भारत AI कौशल और क्षमताओं में शीर्ष 4 देशों में है। 2025 के आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? शासन को सरल बनाना, अनुपालन बोझ कम करना और समावेशी विकास को मजबूत करना। यह आउटकम ड्रिवन गवर्नेंस पर केंद्रित है। आयकर में इनके बदलाव हुए हैं? नई कर व्यवस्था में 7 लाख तक की आय कर मुक्त है और 12 लाख तक की आय पर प्रभावी कर दरें कम हुई हैं। श्रम सुधारों के तहत श्रम संहिताएं क्या हैं? इसमें मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थितियां संहिता शामिल हैं। ग्रामीण रोजगार सुधारों का क्या महत्व है? MDNIGA को बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण लाया गया है, जो 125 दिन का रोजगार देता है। जीएसटी 2.0 अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार क्या हैं? यह कर वर्गीकरण विवादों को कम करेगा, रिफंड तेज करेगा और करदाता आधार को 22.08 लाख करोड़ तक बढ़ाएगा। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य क्यों घोषित किया जा रहा है? NTCA ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य होगा और यह 1342 वर्ग किमी में फैला है।
कैमूर की पहाड़ियों की क्या विशेषताएं हैं? यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। यहाँ प्राचीन मंदिर, किले और ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं। यह सोन नदी और कर्मनाशा नदी से घिरा है। प्रलय मिसाइल की क्या क्षमताएं हैं? यह 150-500 किमी रेंज वाली एक ठोस प्रणोदक अर्धबैलिस्टिक मिसाइल है, जो उच्च सटीकता के साथ 500-1000 किग्रा पेलोड ले जा सकती है। क्या प्रलय मिसाइल को किसी विशेष प्रणाली से लॉन्च किया जा सकता है? हाँ, इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है और यह माक 6.1 की टर्मिनल गति तक पहुंच सकती है। कैंडिडा ओरिस क्या है और यह इतना खतरनाक क्यों नहीं? यह एक दवा प्रतिरोधी फंगल प्रजाति है, जिसे सुपरबग कहा जाता है। यह कई एंटीफंगल दवाओं के प्रतिरोधी है और गंभीर संक्रमण का कारण बनती है। सी ओरिस कैसे फैलता है? यह स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में अप्रत्यक्ष रूप से फैलता है, जैसे कि अस्पतालों में। यह सतहों और उपकरणों पर लंबे समय तक बना रहता है। चीन के जस्टिस मिशन 2023 का क्या उद्देश्य है? यह ताइवान के आसपास आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका उद्देश्य ताइवान की स्वतंत्रता की घोषणा के खिलाफ चेतावनी देना है। इस मिशन में मिसाइल लॉन्च का क्या महत्व है? इसमें लाइव फायर मिसाइल लॉन्च शामिल हैं, जो ताइवान के बंदरगाहों और समुद्री लक्ष्यों पर लक्षित हैं, जिससे नाकाबंदी की क्षमता प्रदर्शित होती है। बाल्टिक सागर में केबल क्षति का क्या मामला है? फिनलैंड ने एक जहाज पर संदेह जताया है, जिसने बाल्टिक सागर में एक महत्वपूर्ण दूरसंचार केबल को क्षतिग्रस्त कर दिया है। बाल्टिक सागर की भौगोलिक स्थिति क्या है? यह उत्तरी यूरोप में एक अर्धबंद अंतर्देशीय सागर है, जो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप को महाद्वीपीय यूरोप से अलग करता है। भारत में जल गुणवत्ता की क्या स्थिति है? 96% घरों में बेहतर पेयजल स्रोत हैं, लेकिन हर साल 1.5 लाख से अधिक मौतें असुरक्षित पानी से होती हैं। जल तनाव एक बड़ी समस्या है। जल गुणवत्ता प्रशासन में मुख्य मुद्दे क्या हैं? गुणवत्ता निगरानी में कमी, पुरानी पाइपलाइनें और विभिन्न एजेंसियों के बीच खंडित जवाबदेही प्रमुख मुद्दे हैं। क्या भारत में आवास बहुत महंगा हो गया है? हाँ, प्रमुख शहरों में 2 BH के घरों की कीमतें 1 करोड़ से अधिक हो रही हैं, जो औसत आय से बहुत ऊपर है। सभी के लिए आवास पर सवाल उठ रहे हैं। आवास की यह महंगाई किस कारण से है? भूमि की कीमतें, अटकलें, डेवलपर्स के मार्जिन और आवास का वित्तीयकरण प्रमुख कारण हैं। पीएम शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की प्रभावशीलता क्या है? इसने लाखों लोगों को आवास प्रदान किया है, लेकिन सब्सिडी वाले आवास भी अनौपचारिक श्रमिकों के लिए महंगे हैं और शहर के बाहरी इलाकों में स्थित हैं। आवास को फिर से एक सामाजिक वस्तु के रूप में कैसे स्थापित किया जा सकता है? अटकल रोधी कर, खाली घरों पर लेवी और पारदर्शी भूमि मूल्यांकन जैसे उपायों की आवश्यकता है। साथ ही किराए के आवास को बढ़ावा देना चाहिए।